दोस्तों, क्या आप भी कुछ लोगों की तरह इस सवाल का सही उत्तर नो बता रहे हैं? यदि हाँ, तो आपका भी जवाब गलत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने कि आपका भी उत्तर गलत है, क्योंकि इस सवाल का सही उत्तर नो नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस सवाल को देखिए ऐसे हल कर रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10 उतार रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, 20 में से 15 घटा रहे हैं और लिख रहे हैं दोस्तों 5। अब देखिए क्या कर रहे हैं वे लोग, भागा 5 लिख रहे हैं। यहाँ पे तो ठीक किए दोस्तों, देखिए ब्रैकेट का काम पहले किए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भागा का काम पहले करते हैं, घटाव से पहले भागा का काम करते हैं, जो कि सही है। 5 से 5 को भाग देते हैं, लिखते हैं 1 और यहाँ पे बराबर दे करके 10 में से 1 घटाते हैं, लिखते हैं 9 और बोलते हैं 9 हमारा सही उत्तर है। क्या दोस्तों 9 इस सवाल का सही उत्तर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उत्तर हमारा गलत है। और ये तरीका जो हम हल किए दोस्तों, इसमें कुछ हमारा गलती है। क्या गलती है, चलिए हम इस सवाल में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग इस बोर्डमास के नियम को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने से पहले बोर्डमास के नियम को समझना अति आवश्यक है। इसीलिए चलिए थोड़ा बोर्डमास के नियम को समझते हैं, हम फिर इस सवाल को बहुत ही कम समय में हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोर्डमास का जो पहला अक्षर है वो है हमारे बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 प्रकार ब्रैकेट देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए यदि हमारे प्रश्न में एक भी संख्या दोस्तों इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर आती है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या, 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे प्रत्येक का बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में 20 घटाव 15 जो दिया हुआ है, इसके ऊपर एक रेखा दिया हुआ है, जो कि दोस्तों रेखा कोष्टक का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओ फोफ यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखे तो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखे तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट का काम करने के बाद भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखे तो नहीं दिया हुआ, तो इसे भी छोड़ देंगे। अगला आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़। और अंत में देखे तो आता है एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो इन दोनों में से देखे तो घटाव का चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे भी, लेकिन इस घटाव का काम हम पहले करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए इसके ऊपर रेखा कोष्टक का चिन्ह है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, सवाल को हल करने से पहले भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि देखिए यदि हमारे मैथमेटिक्स रूल्स के अनुसार यदि 2 अंकों के आगे यदि माइनस का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो ये आपस में प्लस हो जाता है। प्लस तो होता ही है दोस्तों, लेकिन हमेशा बड़ी वाली संख्या के अनुसार यहाँ हम चिन्ह देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा 7 दिया हुआ है, माइनस का 7, और यहाँ पे माइनस का हमारा 2 दिया हुआ है। तो ये माइनस और माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे। लेकिन जैसे देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस होंगे, यानी 7 और 2 जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा हमारा 9। लेकिन यदि यहाँ पे चिन्ह की बात करें तो हमेशा बड़ी वाली संख्या के अनुसार हम चिन्ह को बैठाते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, ये माइनस का 9 हो जाएगा। और यदि दोस्तों हमारा प्लस प्लस रहता है दोस्तों, तो ये बराबर हमेशा प्लस ही होता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हमारे प्रश्न में ध्यान देना है कि देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ 10 ज्यों का त्यों उतार दिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे माइनस का 20 है और माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे देखिए जैसे आपको बताया माइनस का 7 था और माइनस का 2 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप जोड़ के हम लिखें। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो 20 और 15 को यदि जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 35 के पहले हम माइनस लिखेंगे या फिर प्लस।
तो देखिए दोस्तों, आपको क्या बोले, देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या का हम फॉलो करते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में हमारा माइनस का चिन्ह था तो यहाँ हम माइनस दिए। ठीक उसी प्रकार 20 में देखिए हमारा माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भागा 5 है तो भागा 5 हमें उतारना है। यहीं पे देखिए दोस्तों, हम लोग गलती किए थे। गलती क्या किए थे, यहाँ माइनस कर दिए थे, 20 में से 15 को घटा दिए थे, जबकि दोस्तों यहाँ पे हमें जोड़ना था। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का, तो पहले किसका काम करना है, घटाव का या फिर भाग का। तो देखिए घटाव से पहले भाग का काम होता है, तो भाग का काम इसमें पहले करेंगे। तो 10 जीरो का त्यों उतार देंगे, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दिए। अब यदि 35 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में, तो 7 लिख दिए दोस्तों। अब देखिए यदि 10 में से 7 हम घटाते हैं तो कितना होगा, 3। तो 3 जो आया दोस्तों क्या है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इसके पहले जो हम उत्तर निकाले थे वो बिल्कुल गलत उत्तर था दोस्तों, हमारा सही उत्तर 3 होगा। तो आप इस तरह से किसी भी बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।